कि मुझे ना आपका नोट चाहिए, ना मुझे आपका वोट चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी समाज को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट चाहिए। पढ़िए, क्योंकि एजुकेशन ही आपकी लाइफ बदल सकती है और कुछ भी नहीं बदल सकता है। और कुछ भी नहीं। नेता चाहता है कि आप भीड़ का हिस्सा बन के उनकी रैलियों में आओ। अभिनेता चाहते हैं कि आप उनकी मूवी देखो। कोई आपके जीवन परिवर्तन को नहीं चाहता। आपको वो भीड़ का हिस्सा ही बनाना चाहते हैं और मैं आपको भीड़ से अलग बनाना चाहती हूँ। मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज अपनी आंखें खोल लीजिए। मेहनत करने के लिए मेहनत करने की शुरुआत कर दीजिए। सपने पूरे होते हैं और उन सपनों के को पूरे करने में मेरी जो हेल्प लगेगी, मैं 101% वो हेल्प करना चाहती हूँ आप लोगों की। आप मुझसे जुड़िए। मैं आपके जो भी आप ड्रीम देखते हो कि फॉरेन में कैसे, अगर मुझे नहीं पता है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, नहीं पता, लेकिन मैं आपके लिए हेल्पिंग हैंड लेकर आऊँ। आप बस पढ़ने का एक मन बनाइए, मकसद बनाइए, रास्ते हम आपके लिए बना देंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ एक बार फिर से खास मेहमान रोहिणी घाबरी जुड़ रहे हैं सीधे स्विट्जरलैंड से। रोहिणी घाबरी ने एक लक्ष्य तय किया है, मिशन 1000। 1000 कम से कम बच्चों को वो विदेश में, खासकर स्विट्जरलैंड या यूरोप के देशों में चाहती हैं कि भारत के बच्चे आए और एजुकेशन ले, स्टूडेंट आए और एजुकेशन ले। शायद कुछ सफलता भी उनको मिल गई है। रोहिणी खुद विस्तार से आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग मुझे भी कॉल करते हैं, उनका नंबर दे दीजिए, मैं उनको कहता हूं कि उनसे आप ट्विटर पर संपर्क कीजिए। रोहिणी, क्या है मिशन 1000, मिशन 1000? देखिए, सबसे पहले तो सभी को जय भीम, नमस्ते सभी दर्शकों को। मेरा जो ये मिशन लक्ष्य 1000 जो मैंने स्टार्ट किया है, ऑलमोस्ट इसे 1 वीक हो गया है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो पर्पस मैं एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद मैं प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी। इसका जो पर्पस है, मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट अभी एज ऑफ नाउ मैं 1000 स्टूडेंट्स को, जो बहुत ज्यादा गरीब परिवार से हैं और जो सीरियसली फॉरेन स्टडीज का ड्रीम देखते हैं, और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, जो 10th में टॉप करते हैं, 12th में टॉप करते हैं और ऑलरेडी काफी अच्छा स्टडी कर रहे हैं, बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस की वजह से एक मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है और एक सपोर्टिंग हैंड नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से वो अपना फॉरेन एजुकेशन का ड्रीम फुलफिल नहीं कर पा रहे। और मैंने पर्सनली ये फेस किया है, बिलीव करती हूँ मैंने मेरी खुद की भी लाइफ में उस तरह के हर्डल्स मैंने फेस किए हैं कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं होता है और किसी भी तरह से कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है, तो सपने टूटते हुए मैंने देखे हैं लोगों के। मेरा ऐसा था कि मैंने तो काफी ज्यादा फाइट किया और मेरा प्रॉपर 3 इयर्स मेरा इसी में स्ट्रगल में रहा और मैं उसके बाद यहाँ पर आ पाई। और ये सब तो मैं चाहती हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो सीरियसली ड्रीम देख रहे हैं, उन्हें हम दो तरह से हेल्प करेंगे। पहला, फर्स्ट है हमारा हेल्पिंग हैंड, कि हम स्कॉलरशिप में ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन कराएं, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप का अभी लास्ट 3 इयर्स में काफी अच्छा नॉलेज हो गया है कि कैसे हम लोग नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप ले सकते हैं और कैसे हम स्टेट ओवरसीज स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और ये काफी स्टेट्स में ये ओवरसीज स्कॉलरशिप की जो एक योजना है, जैसे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 200 स्टूडेंट्स को एवरी ईयर ये स्कॉलरशिप मिलती है। उसी तरह से 600 स्टूडेंट्स को नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के थ्रू स्कॉलरशिप मिलती है। तो देखा जाए तो 800 का लक्ष्य तो हमारा यहीं पर पूरा हो जाता है। बट बच्चों को पता नहीं है प्रोफाइल कैसे बनानी है, आइल्स की तैयारी कैसे करनी है, किस काउंसलर के पास जाना है, क्योंकि काउंसलर्स भी अभी तो इंडिया में एक बहुत ही बड़ा बिजनेस हो गया है। तो स्टार्टिंग में वो लोग जिस तरह से एक डिमांड करते हैं मनी की, और हमारे बच्चे कहीं ना कहीं वो दे नहीं पाते हैं, तो मैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी दूंगी, मेरी पूरी टीम, कि कैसे आपको स्कॉलरशिप तक लेकर जाएं हम लोग, कैसे आपके इंटरव्यू की हम तैयारी कराएं, आपके एडमिशन में हम हेल्प करेंगे, वीजा प्रोसेस में हम हेल्प करेंगे। तो ये पूरा एक मेरा एक हेल्पिंग हैंड, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि बच्चों को जो एक स्टार्टिंग हेल्प चाहिए होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर टूट जाते हैं, वहीं पर खत्म हो जाते हैं। तो मैंने अब तक जितना समझा है, 3 साल से मैं स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही हूँ, तो जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन से हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। मेरी जिंदगी 3 साल में एजुकेशन की वजह से बदल गई है। तो मैं चाहती हूँ कि उसी तरह से बहुत से बच्चों की जिंदगी बदले। तो प्रोसेस तो बताइए, मतलब आप कंसल्टेंसी देंगी और एक तो स्कॉलरशिप स्पॉन्सर्ड हुआ, और जो स्कॉलरशिप नहीं लेना चाहते, जो इकोनॉमिकली लाइबल हैं, जो हम्म। इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उनके लिए क्या सलाह देंगी? उनके लिए अब सेकेंडरी होता है कि मीन्स 2 ही केसेस में बच्चे आते हैं, 2 केसेस में, लाइक वो फर्स्ट स्कॉलरशिप से आते हैं
और सेकंड बैंक लोन्स के थ्रू आते हैं। लाइक SC ST के लोन्स की प्रोसेस अलग होती है, जनरल के लोन की प्रोसेस अलग होती है। जैसे अगर वो एजुकेशन लोन लेते हैं तो फॉरेन स्टडीज के लिए लोन लेने के लिए आपको आपकी जो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस आपको एज अ लोन लेना होता है। मैं ऑलमोस्ट लाइक अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें कि 50 लाख में हमको दोनों मिल गया, 30 लाख, 20 से 30 लाख की हमें जो भी हम मास्टर्स करने जा रहे हैं उसकी फीस है हमारी 2 इयर्स की, और साथ ही साथ हमारा 2 इयर्स का एक्सपेंसेस मतलब पर ईयर 10 लाख का हमको लोन के थ्रू, तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 50 लाख का लोन। अब ये हम लोग जिस तरह से मॉर्टगेज के लिए हम कुछ भी अपने घर के कुछ भी सिक्योरिटी पर्पस पे रखकर या कुछ भी किसी भी तरह से हम लोग लोन के लिए, अब लोन जो हमें पे करना होता है, रीपे होता है, तो वो आफ्टर एजुकेशन प्लस 1 ईयर ऑलमोस्ट, उसके बाद में थर्ड ईयर से हमारा जो लोन का रिफंडिंग स्टार्ट होती है, प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो मुझे लगता है कि 3 साल में बच्चा ऑलरेडी इतना अच्छा कर लेता है फॉरेन में जाकर पार्ट टाइम जॉब्स के थ्रू कि वो ड्यूरिंग स्टडीज ही अपना लोन रीपे कर देता है। और यही लोन प्रोसेस के थ्रू ही जो सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है वो फॉरेन जा रहे हैं। मैंने तो हजारों ऐसे बच्चे आसपास या बात में उसमें देख लिए हैं जो इसी तरह से जाते हैं और 1 और 2 साल में अपना लोन रिफंड भी कर देते हैं और थर्ड ईयर से अपनी लाइफ को बहुत सेटल्ड मान के अपनी डिग्री के बिहाफ पे वो जॉब भी स्टार्ट कर देते हैं। तो यही जी। रोहिणी रोहिणी, मेरा सवाल एक और था कि क्या पहले विदेशों में अपना दाखिला एश्योर करना होता है कि जब तक दाखिले का प्रोसेस एश्योर न हो जाए तभी तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड या जो जो स्टेट गवर्नमेंट भारत में दे रही जो लोन पैसे दे रही है स्कॉलरशिप, या जो केंद्र सरकार दे रही है, वो तभी देगी ना जब वहां दाखिला श्योर हो जाए। हाँ, तो उसका मैं प्रोसेस बताती हूँ कि मेरा रोल क्या है बच्चों के, स्टूडेंट्स की लाइफ में स्कॉलरशिप तक उनको लेकर कैसे जाना है, उनकी तैयारी क्या करानी है। मैं जैसे अभी मैंने लास्ट मंडे मैंने सॉरी लास्ट संडे अपना फोन कॉलिंग का स्टार्ट कर दिया था। मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था कि संडे मैं सभी स्टूडेंट्स जिनके मुझे ईमेल आया, मैंने खुद अपना पर्सनल ईमेल शेयर किया और मैं डेली रेगुलरली नाइट में उनके ईमेल का आंसर्स भी दे रही हूँ। मेरी टीम भी है, मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट्स है जो वीजा एक्सपर्ट है और जो एडमिशन के लिए जो एडमिशन की एक्सपर्ट है, उन सभी 3-4 लोगों के साथ मैं ये काम कर रही हूँ। तो फर्स्ट प्रोसेस यही है कि मैं ईमेल का उनको आंसर देकर उनके प्रॉपर प्रोफाइल को समझने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मैं उन्हें खुद कॉल करके फिर उन्हें बताती हूँ कि देखो आइल्स की तैयारी इंपॉर्टेंट है। अब आइल्स हमारा फर्स्ट स्टेप है। आपने ग्रेजुएशन किया, आपने मास्टर्स किया, अब आपका आता है आपका आइल्स एग्जाम, क्योंकि विदाउट आइल्स टॉप 500 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पॉसिबल नहीं है। और स्कॉलरशिप की फर्स्ट कंडीशन है कि आपको 500 यूनिवर्सिटी जो टॉप वर्ल्ड रैंकिंग है उसी में आप एडमिशन ले सकते हो, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये एक 2020 से इन्होंने एक नया हर्डल लगा दिया है हमारे लिए, तो इस वजह से भी बहुत से बच्चे फॉरेन स्कॉलरशिप नहीं ले पा रहे हैं। तो यही प्रोसेस है कि मैं आइल्स की प्रिपरेशन के लिए, जैसे मैंने अभी कॉल किए और मैंने उन्हें कहा कि आइल्स की आप तैयारी करो। अब अगर आप मुझे 2 मंथ्स में आइल्स का स्कोर कार्ड ला कर देते हो, उसमें 6.5 बैंड 7 बैंड अप्रोक्सीमेटली आपके मैंडेटरी कि आपको लेकर आने होंगे, 9 बैंड तक का ये एग्जाम होता है। तो 6.5 बैंड्स अगर आपके आते हैं, अब जैसे बच्चा मुझे आइल्स का अपना स्कोर कार्ड देता है, 2 मंथ्स की प्रिपरेशन में अगर आपकी थोड़ी बहुत भी ठीक इंग्लिश है और प्रॉपर है तो लिसनिंग रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग का टेस्ट होता है ये 4 स्टेप्स में। तो ये अगर आप क्रैक कर दे तो फिर मैं मेरा मेरा रोल स्टार्ट होता है। फिर मैं 500 टॉप रैंकिंग में मेरी जो टीम है वो आपके लिए एडमिशन लेटर लाने की कोशिश करती है, एडमिशन के लिए स्टार्ट करती है। अब आपका एडमिशन आ गया, जैसे मार्च में ये स्टार्ट होने वाला है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप की एप्लीकेशंस आने वाली है। तो उसके लिए मैंने अभी से तैयारी कराना शुरू कर दी है बच्चों को कि जनवरी तक आप मुझे प्लीज अपना स्कोर कार्ड ला कर दीजिए आइल्स का। फिर 1 से 2 मंथ्स में हम लोग आपका एडमिशन प्रोसेस करेंगे, फिर विथ एडमिशन लेटर विथ आइल्स का स्कोर कार्ड आप स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यू में बैठोगे। 101% चांसेस है कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा अगर आप इतना प्रिपेयर हो तो। और फिर इंटरव्यू की प्रोसेस क्या है, उसके लिए प्रोफाइल कैसे बनानी है वो मैं हेल्प करूंगी। वो मैं अगर सिर्फ अगर ट्वाइस और थ्राइस अ वीक भी अगर मैंने इतना अपना डिवोट किया टाइम, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत से बच्चों के जीवन को परिवर्तन करने में मदद कर दूंगी। आइल्स की तैयारी के लिए क्या एडवाइस है, मतलब जो देखिए, 2 तरह से आइल्स की तैयारी होती है। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं। IELTS की जो एग्जाम होती है हमारी, आइल्स और PTE होती है। मैं तो प्रेफर करती हूँ कि आइल्स ही दो। मैंने भी आइल्स ही क्रैक की है क्योंकि आइल्स के बिहाफ पे एडमिशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं।
तो आइल्स के एग्जाम आप एक तो ये ले सकते हो, और सेकंड आप अपने कोचिंग क्लास ले सकते हो, जैसे अपने जो भी आपकी शहरों में जहां भी आप रहते हो, तो वहां पर आजकल तो बहुत आइल्स की सेंटर्स हैं आइल्स के एग्जाम के लिए। तो ये थ्राइस अ मंथ होती है, 3 टाइम्स होती है, आईडीपी के थ्रू और ब्रिटिश काउंसिल और उनके थ्रू होती है एग्जाम। तो ये दो तरह से इसकी एग्जाम होती है, और एवरी मंथ 3 टाइम्स होती है। तो आप एज मच एज यू कैन, लाइक अगर आपका एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट में कर लो। ये 13,000 मेरे टाइम पे थी, अभी मुझे चेक करना होगा कि अभी भी शायद 13,000 उसका जो एडमिशन इसका आइल्स का फीस है, एग्जाम फीस है, वो लगती है। प्रिपरेशन में मान के चलो आप 7-8 हजार रुपए की कोचिंग क्लास में आपको 3 मंथ का प्रिपरेशन करा देते हैं। तो ये स्टार्टिंग प्रोसेस है। अब जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अभी 3 दिन पहले मेरा एक कांटेक्ट हुआ, एक लड़के का फोन आया, वो बिहार से है। उसके फादर की डेथ हो गई बचपन में जब वो पैदा हुआ था, और वो बहुत इंटेलिजेंट है। उसने 10th में टॉप किया, 12th में टॉप किया, और अभी वो इंजीनियरिंग ऑलरेडी कर रहा है। सेकंड या थर्ड ईयर चल रहा है उसका, थर्ड ईयर चल रहा है, सॉरी। उसने कहा दीदी मैं जून में मेरा होने वाला है क्रैक, और बहुत ही गरीब परिवार से है और बहुत इंटेलिजेंट है, और सिर्फ माँ है घर में, भाई बहन बच्चा कोई नहीं है, सिर्फ अपनी मदर के साथ रहता है। उसने मुझे बताया दीदी मेरा ड्रीम है और मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। तो उसने मुझे ट्विटर के थ्रू कांटेक्ट किया, ईमेल्स किए। मैंने उसको कहा कि ठीक है हम कॉल करते हैं। अब ऐसा बच्चा मुझे मिल गया जो प्रॉपर स्टूडेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, जिसने 10th 12th। अब वो यहाँ पर एक हर्डल फेस कर रहा है कि मैं कैसे एग्जाम क्रैक करूँ, क्या पढूं, और मैं कैसे फीस पे करूँ, क्योंकि मेरी मम्मी तो हम गरीब परिवार से हैं, तो अभी तक तो नहीं हो पाया। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है आइल्स की तुम तैयारी करो, मैं तुम्हारी फीस का तुम्हारा चार्ज मैं दूंगी, मैं तुम्हारी फी पे करूंगी, आइल्स की भी फी पे करूंगी, एक कोर्स क्लासेस की भी फी पे करूंगी। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि अगर मैं किसी एक ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट में 30-40 हजार अगर अपना इन्वेस्ट कर देती हूँ, तो नॉट अ बिग बिग डील। मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ हमें हेल्प करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स की। और मैं आपको मेक श्योर करती हूँ कि वो आइल्स क्रैक भी कर लेगा, उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, वो फॉरेन मास्टर्स के लिए भी चला जाएगा। और मैं उसके लिए एक विजन देख रही हूँ कि ये तो बच्चा मुझे बीटेक अपनी, बीटेक कैसे कर रहे हैं, इतनी आर्थिक स्थिति खराब है? क्योंकि इसकी स्कॉलरशिप मिली है उसे, वो 12th में टॉप किया था इस वजह से, और ये उसी से वो अपना कहाँ से बीटेक बिहार। कर रहे हैं वो? जी, कहाँ से बीटेक कर रहे हैं, मतलब बीएचयू, बीएचयू यूनिवर्सिटी है। दिस इज ऑल्सो इक्वल? उसने बता, जी, वो भी आईआईटी के इक्वल ही हैं? हाँ, तो उसमें भी उसका एग्जाम में क्रैक किया, और उसका अब उसका ड्रीम है कि वो एमटेक करे अमेरिका से। मैंने बोला बिल्कुल मैं कराऊंगी, 101%। मैंने प्रॉमिस किया, और मैंने कहा जो भी प्रॉपर प्रिपरेशन में हेल्प लगेगी वो हम, तो मेरा ये विजन है, मैं ये काम अच्छा, करना चाहती हूँ। गवर्नमेंट वहाँ के जो गवर्नमेंट कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज है, दोनों में फीस स्ट्रक्चर का कितना चेंजेस होता है? जैसे अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है फॉरेन कंट्रीज में, पब्लिक यूनिवर्सिटी नॉमिनल चार्जेस ना के बराबर फीस होती है, ऑलमोस्ट, बहुत कम, बहुत कम होती है, ज्यादा नहीं होती। कुछ यूनिवर्सिटीज लाइक अदर यूनिवर्सिटी जो टॉप रैंकिंग है उसमें, लेकिन मैंने जहां तक देखा, जैसे अगर मैं यहाँ जेनेवा यूनिवर्सिटी जो मेरे घर के जस्ट सामने है, मतलब अगर मैं विंडो ओपन करूंगी तो मैं आपको जेनेवा यूनिवर्सिटी का गेट दिखा सकती हूँ, मैं बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ जेनेवा यूनिवर्सिटी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, उसके कैंपस के सामने ही मेरा घर है। तो यहाँ पर अगर मैं फीस स्ट्रक्चर देखूं तो 500 फ्रैंक्स पर सेमेस्टर फीस है अगर बच्चा सिलेक्शन हो जाता है। बट एशियन कंट्री से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है पूरा एशिया से। इतना डिफिकल्ट है यहाँ पर एक आकर सब स्टडी करना। एक सब्जेक्ट में? हाँ, मतलब 5-6 स्टूडेंट से ज्यादा ये लोग लेते ही नहीं इंटरनेशनली। इस तरह का इन लोगों का एक कोटा सिस्टम है जिस तरह से ये लोग स्टूडेंट्स को लेते हैं। तो ये हो गया। तो मेरा जो पर्पस है इस मिशन को स्टार्ट करने का, बट ये पर्पस, एशियन एशियन भी रखते हैं, मतलब वो सब कॉन्टिनेंट के नाम से डाइवर्सिटी है, एशिया के बच्चे लेने हैं, अफ्रीका भी लेने हैं, हाँ हाँ अमेरिका भी लेने हैं, लैटिन अमेरिका भी लेने हैं, ऑस्ट्रेलिया भी लेना जी जी जी, तो वो उस तरह से अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा ह्यूज स्टूडेंट्स का वो रहता है है। एडमिशन हाँ, एवरी एक ईयर। बैच एक एक बैचेज में कितने स्टूडेंट होते होंगे अमूमन? 120 अप्रोक्सीमेटली, नॉट मोर देन 120, एक बट सौ नॉट लाइक होते 250। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 120। हैं। एक जैसे मतलब कोई फिजिक्स से मतलब कोई मतलब मान लिया मार्केटिंग कर रहा है, या, या कोई हाँ, तो मतलब। अप्रोक्सीमेटली मीन पर क्लासेस पर सेमेस्टर और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 100 and 120, नॉट मोर देन दैट, लाइक नॉट 400-500, नो। एक लिमिट होती है आपकी, 120 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है, और मुझे लगता है कि ये भी ज्यादा है, मीन्स नॉट मोर देन 100 होगा। तो अभी कितने लोग आपके संपर्क में आए हैं, आप क्योंकि 15 दिन से ज्यादा एक्टिव हो गई हैं आप?
अब अगर मैं ईमेल्स देखा जाए तो मुझे मोर देन 500 ईमेल्स आए मेरे ईमेल एड्रेस पे, मोर देन 500। अब उसमें से कुछ बच्चे तो देखो, अब हम लोग जिस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ सिर्फ जय भीम नमस्ते बोलकर छोड़ देते हैं और ईमेल करते हो, फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे हमें रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है, और फिर मेरे ट्विटर पे आके बोलते दीदी आपका रिप्लाई तो आया नहीं। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज मेरे टाइम की भी वैल्यू को समझिए। मैं आपके साथ 1 घंटा 2 घंटा पर डे देना चाहती हूँ और कोई बुराई नहीं है, मैं करना चाहती हूँ, बट मुझे प्रॉपर प्रोसेस, मैंने उन्हें बताया। अभी मैं एक फॉर्म भी अपना अपलोड करने वाली हूँ कि उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए, आपकी पूरी डिटेल्स, और फिर मैं आपको फीडबैक दूंगी और आपसे वापस कांटेक्ट करूंगी। तो जो मुझे सीरियस कैंडिडेट लगे उन्हें मैंने कॉल किया मंडे, जिनका मुझे कुछ पेरेंट्स भी थे, वो बता रहे थे कि आप हमें हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारे बच्चों के लिए इस तरह से ये करना है। तो मैंने उनसे प्रॉपर बात की और मेरा रेगुलर चल रहा है, मेरे एवरी डे मैं कुछ कुछ कॉल्स करके और अपना एक पूरा लिस्ट बना रही हूँ। तो मिनिमम तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है? 10+2 वाले भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं वहां से, या ग्रेजुएट ही वहां से मास्टर कर सकते हैं? आज एक एग्जांपल, जैसे मैंने अभी एक फोटो अपलोड किया रिसेंटली, लास्ट 8 डेज में, जो एक मेरा स्टूडेंट अभी रिसेंट आया, वो 12th प्लस करके, मीन्स 12th प्लस अपना करके ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर आया। अब अब उसका मैंने क्या बीबीए होता में, है? हाँ अच्छा, बिजनेस में, बिजनेस मैनेजमेंट, हाँ हाँ, बीबीए। मैंने बीबीए में उनका एडमिशन कराया। अब उनका प्रोसेस पूरा मैंने 5 मंथ्स में कंप्लीट कर दिया। पेरेंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जब वीजा आया तो डे वन उन्होंने मुझे वीजा सेंड किया, एंड ही वाज लाइक कि सीरियसली दीदी मेरा वीजा आ गया। मैंने बोला हाँ दिस इज योर वीजा। फैमिली बिलीव ही नहीं कर रही थी कि इतनी जल्दी वीजा आ जाएगा और सब कुछ हो जाएगा, बट मेरी टीम ने मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट किया और बहुत एक्टिवली मैं पूरा रिस्पॉन्स ऐसे वो करके काम पब्लिक करती में हूँ। गए हैं या प्राइवेट में गए हैं? नहीं नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किया है, क्योंकि वो ही वाज लाइक कि मुझे बस स्विट्जरलैंड आना है, अपना कितना स्टडीज कितना करना है। स्कोर था उनका 10+2 में? 82%, 82% था, ही मिनिमम हैज कितना एट्टी होना टू चाहिए 10+2 में? वो मैंडेटरी नहीं है, बट मोर देन 60 होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो मोर देन 60 इनफ है, नॉट और नॉट लेस देन 60। पब्लिक या फॉर पब्लिक इट्स मोर देन 80 एटलीस्ट। वो तो फिर आपके लिए, पब्लिक में तो आपके लिए बहुत सारी चीजें, आपको फिर आइल्स भी क्रैक करके आनी है और फिर उनकी कोई एक प्रॉपर एग्जाम होती है, तो पब्लिक में। प्राइवेट के लिए आईएलटीएस जरूरी नहीं है? इन यूरोप नो, यूरोप में नहीं है, बिकॉज, और उसमें भी यूरोप में भी कुछ टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में जरूरत है, जैसे जेनेवा यूनिवर्सिटी में जरूरत है तो अगर आप आते हो ये तो। प्राइवेट का फी स्ट्रक्चर कितना होगा मैम, बीबीए मतलब ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज का? अभी जैसे मेरा जो ये स्टूडेंट आया, अगर मैं उसके एग्जाम्पल में दूं तो उसकी फीस है 30,000 यूरोज पर ईयर, 10,000 यूरोज। 10,000 यूरोज इन इंडियन रुपीज अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो 10 lakhs पर ईयर। ठीक है, 3 इयर्स का उसको वीजा मिल गया यहाँ पर, वो अभी आया है यहाँ पर। उसके साथ साथ उसने अभी 20 लाख समथिंग उसने अपना लिविंग एक्सपेंस है, तो अप्रोक्सीमेटली उसने 50 लाख रुपए शो किए और उसने अपना वीजा लिया और यहाँ आ गया। अब 10 lakhs पर ईयर इज नथिंग इन स्विट्जरलैंड। आप पर मंथ, अगर मैं एक रफ आइडिया दूं तो एज अ स्टूडेंट यू कैन अर्न मोर देन 2 lakhs इजीली। डजेंट मैटर आप क्या काम कर रहे हो। तो 10 लाख की फीस बच्चा ऐसे 3 महीने में पे कर देता है खुद से। अगर उसने लोन भी लिया है ना तो वो लोन रिफंड कर देगा। ये स्किल होती है। अब आप एक बार आ जैसे गए उसके बाद जैसे आप मैं डिलीवरी पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करूँ तो कितना पर मंथ कमा लेंगे? मोर देन 5 लाख से डिलीवरी पर बॉय? मंथ। डिलीवरी बॉय की ज्यादा डिमांड है यहाँ पे। रीजन, टिप्स मिलती है, आपकी टिप्स मैंडेटरी है, तो 1-1.5 लाख तो टिप्स ही मिल जाती है आपको। और टॉमी घुमाने का कितना देते हैं? देखो गर्ल्स के लिए, हाँ 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 हाँ, यहाँ पर है, यहाँ पर है। पेट सीटर होता है, बेबी सीटर होता है, ये तो बहुत ज्यादा यहाँ पर बेबी वेल सीटर मैंने नोन। सुना है कि शायद वो बहुत बहुत क्लोज, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसको वहाँ की सोसाइटी जानता है उसको रखते हैं। बट टॉमी सीटर रख लेते हैं कि चलो इसको तो कुत्ता घुमाना है करने। हाँ पेट सीटर बोलते हैं उसको। इसकी एप्लीकेशंस बनी हुई है यहाँ पर प्रॉपर। उस एप्लीकेशन में आप वहां पर आप रजिस्टर करके यहाँ के लोगों को आप ईमेल्स वगैरह स्टार्टिंग में इस तरह से करके और मैसेज वगैरह करके वो जॉब गेट कर सकते हो। तो मिनिमम तो वही मैंने बताया ना कि स्विट्जरलैंड ज्यादातर स्टूडेंट किस तरह के काम प्रेफर करते हैं पार्ट टाइम जॉब में? यही सब करते हैं, कैश इन हैंड करते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि आपके जो स्टूडेंट आईडी, आपको स्टूडेंट कार्ड मिलता है, उस पे साफ लिखा होता है यू कैंट वर्क मोर देन 20 आवर्स। आप हफ्ते में 20 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते हो, और वो 20 घंटे भी आप कब करोगे, आफ्टर 6 मंथ। दिस इज लीगल थिंग।
आपको ये काम करना है, बट स्टिल स्टूडेंट्स को कमाना होता है, तो कुछ लोग इन हैंड कैश में काम करते हैं, तो कुछ सुपर मार्केट्स में काम करते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए, यहाँ के एक्सपेंसेस के लिए। आपने आज तक जितनी भी सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू सुना होगा, सबने ये कहा होगा, मोर देन 10 और 20 सेलिब्रिटीज ने यही कहा होगा कि हमने वेट्रेस का काम किया है। सोनम कपूर का आपने देखा तो लंदन में हमने वेट्रेस का काम किया। क्यों? क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको कोई काम नहीं मिलेगा, आपको कोई भी इस तरह का ही काम, सर्विस प्रोवाइडिंग काम करना होगा। आप बेबी सिटिंग कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो, आप सुपरमार्केट में काम कर सकते हो, और आप किसी के असिस्टेंट बन के काम कर सकते हो, बट आपको वर्क परमिट के बिना आपको प्रॉपर प्रोफेशनल जॉब नहीं मिलेगा, ये रहता है। तो वो टेम्पररी जॉब है, मतलब घंटे के टेम्पररी हिसाब पार्ट से टाइम पैसा वर्क, ले ली। हाँ हाँ हाँ, टेम्पररी पार्ट टाइम वर्क। बट इस पार्ट टाइम वर्क में भी आप मोर देन 3 lakhs कमा रहे हो, तो एक बच्चा एक प्रॉपर अच्छी लाइफ जी लेता है कि हाँ ठीक है, घर वर भी और ये भेजना होता है। बेसिकली ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए है। ये काम सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल्स तो ये काम करेंगे नहीं ना, जो जिनकी एक बार जॉब लग गई, वो क्यों करेंगे ये काम? तो ये काम मैं थोड़ा सा अलग से पूछ ले रहा हूँ, मेरी अपनी क्यूरियोसिटी है। अगर हम जैसे समझ लोग गए, जो आई यहाँ, अंडरस्टैंड। सब हम जैसे लोग जो बहुत मामूली पैसे कमा रहे हैं, अगर हम वहाँ मतलब सिर्फ काम करने के लिए आना चाहें तो उसमें क्या कुछ संभावनाएं हैं और कैसे प्रोसेस हो तो सकता है? सबसे पहले तो आपका काम करने के लिए वर्क परमिट कोई भी कंट्री डायरेक्ट नहीं देती है। अगर आप कितना भी सर्च करेंगे, यूएस भी वर्क परमिट, तो आपका जो वे है एंटर करने का कंट्री, या तो आप शादी करके आओ यहाँ के किसी फॉरेनर से, सेकेंडरी, या आप स्पाउस। वीजा सीधे नहीं देते हैं? नहीं नहीं नहीं, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपने एमएनसीज में जॉब नहीं किया, आपने पुणे, बैंगलोर, गुड़गांव में एक आपका एक बहुत अच्छा 10 years का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर आपकी कंपनी खुद आपका ट्रांसफर करती है। तो मैंने तो वही देखा है प्रैक्टिकली। बट आप डायरेक्ट, मतलब पिज्जा डिलीवरी के लिए अगर एक्सपीरियंस हो जाए कि मैंने भारत में मैकडी और केएफसी में 10 साल पिज्जा डिलीवरी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट पॉसिबल। अगर आप यहाँ पर वर्क परमिट के लिए आ रहे हैं, तो आपको एक प्रोफेशनल वर्क और प्रोफेशनल स्किल्स आपको दिखानी होगी, उसी के बिहाफ पे आपको वर्क परमिट मिलेगा, और वो भी नॉट, नो यहाँ डाउट तो अभी तो दस वो दस बहुत। साल लोग पिज्जा डिलीवरी में काम कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा? नो, वो स्किल वर्कर्स में नहीं आते हैं, उनकी कोई स्किल्स काउंट नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ अच्छा, पे अगर आपको एक, मैं अगर इलेक्ट्रिशियन हूँ, प्लम्बर हूँ, यस, हाँ, इलेक्ट्रिशियंस की यहाँ पर बहुत डिमांड है। आप मीन्स यू हैव नो आइडिया, अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, अगर आपको एक छोटा सा भी फॉल्ट हो जाता है, तो हम लोग तो इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर को बुलाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो 1 hour की फीस होती है, जैसे अगर आपका लॉक नहीं हो रहा है, आपकी की घूम गई है या कुछ हो गई है, मतलब ये हम लोगों का एक फियर है अंदर से कि हमारी की नहीं कहीं पर होनी चाहिए, हमको वाटर का कोई इशू नहीं आना चाहिए। मैंने 3 years में एक्सपीरियंस। क्यों? क्योंकि अगर वो सिर्फ आधे घंटे के लिए आएगा, वो हमसे 300 फ्रैंक्स तो सिर्फ चार्ज करेगा हाथ लगाने के। एंड 300 इज जस्ट लाइक, अगर मैं उसको कन्वर्ट करूँ इन इंडियन रुपीज, इज लाइक 28,000 जस्ट फॉर 10 minutes, 20 minutes। तो जो क्यों? मान प्लम्बर हूँ तो मुझे उसमें किस तरह का एक्सपीरियंस करना होगा? यहाँ की प्लम्बिंग तो आई हैव नो आइडिया, मेरा तो पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं मुझे है। लगता है कि लेकिन शायद वो जो लोग डिप्लोमा या डिग्री होता होगा उसका उन्हीं को मौका देते होंगे। हाँ, मतलब मैंने यहाँ पर जितना देखा है कि अल्बानियन और इस तरह की जो दूसरी कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज के लोग, वो लोग ज्यादा इस तरह का काम करते हैं, प्लम्बिंग वगैरह का। और इलेक्ट्रिशियंस वही ज्यादा होते हैं, कोसोवो, अल्बानिया और इस तरह की कंट्री, या फिर मोरक्को के लोग ज्यादा होते हैं। तो वो लोग यहाँ पर आकर इस तरह का काम करते हैं, क्योंकि उन्हें वीजा की भी जरूरत नहीं होती, बिकॉज वो यूरोपियन कंट्रीज में आते हैं, तो यूरोप का वीजा के परमिट के थ्रू वो लोग ये काम करते हैं। तो हमारे लिए तो यही रास्ता है कि हमें प्रोफेशनल वर्क पे जाना है, और प्रोफेशनल वर्क मींस क्रीम जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब, क्योंकि उसी के बिहाफ पे हमको वर्क परमिट मिलेगा। व्हाइट कॉलर जॉब के लिए हमको यहाँ की स्टडीज करनी पड़ेगी, यहाँ की डिग्री इंपॉर्टेंट है, और आफ्टर यहाँ की डिग्री हमारे लिए रास्ते खुल जाते हैं कि हम यहाँ के स्किल्स के थ्रू हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। और एक बार मीन्स नो डाउट आपको मेहनत तो लाइफ में करनी पड़ेगी, विदाउट मेहनत तो नथिंग इज पॉसिबल। तो व्हाट आई बिलीव कि अगर आपने 3 years का स्टडीज किया, 2 years, जैसा मैंने कोई 3 years। एज बैरियर है क्या, जैसे हमारे जैसे लोग जो 40 के हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? वो भी आ सकते हैं विदेश हाँ, में हायर एजुकेशन के लिए? मास्टर्स के लिए तो आप कभी भी, यू कैन कम एनी टाइम। यहाँ पर मैंने 50-60 प्लस लोगों को मास्टर्स करते हुए देखा है, जो अपने प्रोफेशनली, जो अपने जॉब में किसी तरह का वो चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पॉसिबिलिटी ज्यादा है हाँ, बहुत ज्यादा है यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आफ्टर में, क्योंकि फोर्टी बहुत ज्यादा फाइव प्राइवेट भी आप जा यूनिवर्सिटीज सकते है। आफ्टर हाँ बट 45 भी जा सकते हैं आप।
सॉरी, आफ्टर 40 ईयर्स हैं या 45 ईयर्स ओल्ड भी हैं तो भी आप डजंट मैटर, डजंट मैटर। मैं तो कुछ लोगों को यही बोलती हूँ कि अगर हस्बैंड मास्टर्स के लिए 40+ है, जस्ट फॉर रफ आइडिया, फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हस्बैंड आ रहे हैं 40+ है और अगर वाइफ भी साथ आ रही है, क्यों? क्योंकि वाइफ को स्पाउस वीजा मिलता है, वो मैंडेटरी है कि अगर आपके साथ, तो आप पढ़ने आ रहे हो, आपकी वाइफ हाउस वाइफ बन के आ रही है, बट शी कैन कुक, शी कैन डिलीवरी डिलीवरी का काम, या फिर किसी भी तरह का, अगर वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स जानती है या इस तरह का, तो वो घर बैठ के कमा सकती है, आप बाहर कमा सकते हो और एक अच्छी सेटल्ड लाइफ जी सकते हो, और ड्यूरिंग योर स्टडीज और आफ्टर स्टडीज फिर आपका एक अच्छा जॉब लग जाता है। मैंने, पता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर पंजाबीज को आते हुए देखा है एवरी ईयर। पूरी की पूरी कॉलोनियां बसी हुई है यहाँ पर भी पंजाबीज की। वो क्या करते हैं, वो लोग बस एक आता है, दूसरा आता है, पूरा का पूरा कॉलोनी आ जाता है, पूरा गांव आ जाता है, इतना हेल्प करते हैं एक दूसरे को, और यहाँ पर भी हेल्प करते हैं, हमारा भाई है, बस पंजाबी होना ही भाई है हमारा। तो वो मुझे यूनिटी बहुत अच्छी लगती है, और मैं भी फिर वही यूनिटी स्टार्ट करना चाहती हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में स्पेशली फॉरेन जाना मीन्स, अगर आप पूरा ऑल ओवर इंडिया का देखो तो शायद 10% लोग भी हमारे मध्य प्रदेश के नहीं जाते, हमारे यहाँ है ही नहीं ये कल्चर। बट पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ कितना ज्यादा लोग फॉरेन जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं। तो वो मैंने देखा है, तो यही मेरा मिशन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एजुकेशन के लिए हेल्प कर पाऊं। क्योंकि व्हाट आई पर्सनली बिलीव, शंभू जी, समाज सेवा का मतलब होता है निस्वार्थ सेवा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं मतलब थॉट है मेरा कि निस्वार्थ भाव से अगर आप काम करोगे, और ये सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स का लक्ष्य नहीं है, ये 1000 परिवार को बदलने का लक्ष्य है, ये 1000 पीढ़ियों को बदलने का लक्ष्य है। 1000 पीढ़ियां हमारी वेल एजुकेटेड होंगी। आज अगर मेरी आगे आने वाली पीढ़ी आती है, तो क्या वो किसी अच्छा, तरह का वहाँ लो लेवल। रहने का खर्च कितना आएगा अगर स्कूल फी के अलावा, मतलब मान लिया आपको मास्टर करना है या मास्टर करना है तो कितना खर्च आएगा? देखिए, अगर आप हॉस्टल्स में जाते हैं तो मोर देन 50,000 तो आपका पर मंथ का लगना ही है। जैसे हम लोगों को, मैं तो 1-1.5 लाख रुपए देती हूँ मेरा रहने का, क्योंकि मैंने प्राइवेट अपना पर्सनल अपार्टमेंट लेके रखा है। लेकिन अगर आप हॉस्टल्स में रहते हो, तो यहाँ पर हॉस्टल्स होते हैं, वो बहुत अच्छा हेल्प करते हैं आपको। तो उनका स्टार्टिंग, उनका जो, अगर मैं स्टार्टिंग बताऊँ तो 40-50,000 तो आपका अप्रोक्सीमेटली पर मंथ। 500 फ्रैंक्स अगर हम लोग यूज करें, तो 500 से लोअर देन 500 तो ये नहीं होता है। मास्टर के लिए एप्लीकेशंस कब कब सर्च के लिए, मतलब एडमिशन के लिए सर्चिंग शुरू कर देनी चाहिए? जैसे मेन हमारे जो इंटेक्स होते हैं, वो स्प्रिंग इंटेक होता है, फॉल इंटेक होता है, विंटर इंटेक होता है। तो जनवरी में हमारा अप्रोक्सीमेटली ज्यादा बच्चे जनवरी में मूव करते हैं, फिर मई में मूव करते हैं, फिर उसके बाद सितंबर। तो ये 3 इंटेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो फॉरेन का। जनवरी, मई और सितंबर। यस, तो क्योंकि यूनिवर्सिटीज अपनी एप्लीकेशन इन्हीं टाइम में ज्यादा से ज्यादा अपना ओपन सितंबर तो करती निकल गया, अब जनवरी का इंतजार करना चाहिए। है। बस जनवरी का इनटेक है, लेकिन उसमें प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो अभी से अगर बच्चा प्रोसेस करेगा, तो जनवरी में जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, तो हम उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर क्या देते डालना हैं। चाहिए, मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी सर्च कैसे करे, किस कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज या में कहाँ जगह है, कैसे जगह, कैसे सर्चिंग करे? अब ये काम कंसल्टेंसी करती है नॉर्मली, और इसी का वो चार्ज करती है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपने बोला मुझे एमबीए करना है स्विट्जरलैंड में, तो कंसल्टेंसी आपको 5 ऑप्शन दे देगी, देखो ये 5 ऑप्शन है, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हैं, उनके अच्छा, साथ हमारा टाई अप है। मान लीजिए आप मेरे लिए कंसल्टेंसी करेंगे तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा इसके लिए? मुझे मास्टर करना मेरे मेरा फ्री ऑफ चार्ज है, यही मेरा सब सेवा है, यही मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे कंसल्टेंसीज में पे है, करें, आपसे क्योंकि वो कैसे नहीं कर पाते हैं। संपर्क करे लोग? हाँ, आपसे कैसे संपर्क करे जो सीधे स्टूडेंट मैंने संपर्क कर? अपना प्रॉपर ईमेल एड्रेस दिया है, और अभी मैंने अपना एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस भी बनाया है, रोहिणी मिशन 1000 करके। रोहिणी वाला मिशन, मेरा जो लक्ष्य 1000 है, वो मैं अभी स्प्रेड करने वाली हूँ, जितना ज्यादा मैं लोगों को दे रही हूँ। और मेरा तो यही माध्यम है ट्विटर, और उसके जरिए ही मैं लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एज मच एज आई कैन मैं कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, इसीलिए। वीजा के समय कितना पैसा अकाउंट में होना चाहिए, स्कूल फी प्लस लिविंग चार्जेस सारे एक साथ? हाँ, जैसे अगर, हाँ, अप्रोक्सीमेटली पर ईयर 10 lakhs तो आपके पास होना चाहिए। अगर आप यूएस जा रहे हो, आप यूके जा रहे हो, आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो, इन कंट्रीज में अप्रोक्सीमेटली 10,000 फ्रैंक्स, $10,000, ये इंपॉर्टेंट है कि आपका एटलीस्ट आप शो करो। और ये आपको बैंक लोन में दे देते हैं, बैंक लोन, बैंक वाले इस प्रोसेस को जानते हैं, और वो आपका अप्रोक्सीमेटली 50 lakhs में कर देते हैं। बस यही है कि एक आपको सबसे इम्पोर्टेंट, आपको हार्ड वर्क करना है, और सेकेंड, आपको रिस्क लेना है लाइफ में। रिस्क इन द सेंस कि आपको अपना ये गट्स दिखाना है कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ को बनाना है। मुझे लगता है कि 10 साल इंडिया में ये सोच सोच के संघर्ष करने से तो अच्छा है कि आप अपना क्विक डिसीजन लो, निकलो, हार्डवर्क करो, एक अपनी यंग एज में मेहनत करो,
और अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाओ। वरना 10 साल वो 1-1 लाख का संघर्ष करने से बेहतर है कि आप एक बार फॉरेन कंट्री में जाओ, 50 लाख का 30 लाख का लोन लो, उसको लोन को रीपे करो, खुद को डिसिप्लिन में लेकर आओ, हार्डवर्क करो और फिर अपनी जिंदगी को बहुत ब्यूटीफुल बनाओ। ये मैं मानती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सोचते हो कि नहीं मुझे अभी रिस्क नहीं लेना, तो पूरे 50 साल अपने बर्बाद कर दो। ये 5 साल या तो मेहनत कर लो, या आने वाले 50 साल आपके इसी सोच में निकाल दो कि काश मैं वो कर लेता, काश मेरी जिंदगी में ये होता। ये नहीं, ये 5 साल आपके इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मेहनत करनी है। तो मतलब आप अगर 10+2 कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या ग्रेजुएशन मेरे तरह करके बैठ चुके हैं, तो भी आप मास्टर करने दुनिया भर के दूसरे देशों में जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बट मिनिमम आपको आपके बस पास अपना गैप 50 लाख रुपए सर्टिफिकेट हो। आपने क्या, सॉरी, मिनिमम 50 लाख रुपए का इंतजाम हो, चाहे लोन लीजिए या फिर आपके अकाउंट में हो। हाँ, मिनिमम 50 लाख। आप कुछ ऐड ऑन कर रही थी, क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि अगर आपने, जैसे आपने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद अपना खुद का अपना जो नेशनल दस्तक है अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो आपको बस अपना ये अपना गैप फीलिंग आपको शो करनी है कि मैंने ड्यूरिंग गैप ये किया और मैं क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में क्यों अपडेट करना चाहता हूँ इस चीज को, अपनी अपनी लाइफ को क्यों बेस्ट बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं एमबीए करना चाहता हूँ। क्योंकि एमबीए के भी आप में अगर मैंने मास कम्युनिकेशन में फॉरेन कंट्री से लिया, मैंने यहाँ का जो इंटरनेशनल मीडिया को समझने की कोशिश करना चाहती हूँ, इट्स वेरी नॉर्मल पर्पस। अगर आप इस पर्पस के थ्रू आते हो तो व्हाई नॉट। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक सकता। बट ये है कि आपको बस उस तरह से करना होगा प्रोसेस। और कुछ जो आप अपने तरफ से बताना चाहती हैं छात्रों को? मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज अपनी आंखें खोल लीजिए, मेहनत करने के लिए मेहनत करने की शुरुआत कर दीजिए। सपने पूरे होते हैं, और उन सपनों के को पूरे करने में मेरी जो हेल्प लगेगी, मैं 101% वो हेल्प करना चाहती हूँ आप लोगों की। आप मुझसे जुड़िए, मैं आपके जो भी आप ड्रीम देखते हो कि फॉरेन में कैसे, अगर मुझे नहीं पता है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, नहीं पता है, लेकिन मैं आपके लिए हेल्पिंग हैंड लेकर आऊंगी। आप बस पढ़ने का एक मन बनाइए, मकसद बनाइए, रास्ते हम आपके लिए बना देंगे। ये मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारी पीढ़ियों को बदलने की शुरुआत है, और ये एक ऐसी अवेयरनेस, एक ऐसी क्रांति हमारे समाज में लेकर आएगी, या हमारे लोगों में लेकर आएगी, जो आने वाले भविष्य को बहुत सुनहरा बनाएगी। ये कोई नेता नहीं बोलेगा, ये कोई अभिनेता नहीं बोलेगा, उनके रीजन एक अलग होते हैं। मैं एज अ कॉमनर, अभी मुझे कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपनी समाज से कुछ नहीं चाहिए। मैंने ये चीज लिखी है अपने ट्वीट में कि मुझे ना आपका नोट चाहिए, ना मुझे आपका वोट चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी समाज को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट चाहिए। आप मुझसे जुड़िए, जो वॉलेंटियर्स हैं, मुझे बहुत लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के कांटेक्ट मिले, और उन्होंने मुझे बोला है कि हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो ये एक मिशन की शुरुआत है, और ये मिशन आज दुनिया हमारी के सोसाइटी, कितने देशों में आप पूरा यूरोप, अमेरिका के लिए आप कोशिश कर रही हैं कि दुनिया भर के यूरोप मैं में? सभी बेस्ट कंट्रीज में आपके एडमिशन में हेल्प कर सकती हूँ। जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे हाँ। कनाडा, अमेरिका, लंदन, यूके की सभी कंट्रीज, स्टेट्स, सभी सिटीज में। और यूएस में मैं सभी स्टेट्स में कर सकती हूँ, यूएस में भी काफी स्टेट्स हैं। कनाडा के लिए हम, और मैं तो अपने बच्चों को अगर भेजना चाहूंगी तो मैं इन्हीं 5-6 कंट्रीज में भेजना चाहूंगी। जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, तो मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप किसी भी, मैं नाम नहीं लूंगी, बट कंट्री सभी ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि टॉप कंट्रीज में आए, जहां पर आपका वर्क बैलेंस, लाइफ बैलेंस, और लाइफ एक सुनहरी आपकी बने। तो वरना वहां पर भी जाकर, यूरोप में तो मतलब सारे, इंग्लैंड हो गया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब जगह इस तरह की सहूलियतें हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं जैसे यहाँ पर स्विट्जरलैंड, अगर यूरोप में, तो मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर अब मैं अपने स्टूडेंट्स को देना चाहूंगी तो मैं स्विट्जरलैंड का देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने खुद अगर 7 कंट्रीज में यहाँ की घूम के आई हूँ, यूरोपियन, तो मैंने पर्सनली कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस किया घूमी है। हैं आप? कहाँ कहाँ घूमी हैं आप? मैं जर्मनी गई हूँ, ऑस्ट्रिया गई हूँ, क्रोएशिया गई हूँ, फ्रांस गई हूँ, और स्विट्जरलैंड में तो मैं रहती हूँ। और ये सभी कंट्रीज मैंने घूम ली है यहाँ पर। बाई ट्रेन और जाती हैं? ट्रेन सब इंटरकनेक्टेड है सब? हाँ, यहाँ तो सब कुछ बहुत ही वो, बाय ट्रेन, बाय प्लेन। मैं बेल्जियम गई थी, जैसे मेरे भाई रहते हैं वहां पर, तो उनके साथ मैं ये 4-5 डेज स्पेंड करके आई थी। वो एम्बेसी में है, अपनी इंडियन एम्बेसी में। तो मैं वहां पर, तो ये इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में देख कर आई हूँ। तो मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया, इवन ये कंट्री के लोग भी जो मेरे कांटेक्ट में हैं, जो सभी कंट्रीज में ऑलमोस्ट, अभी तो यूरोप में मेरे सभी कॉन्टेक्ट्स बन चुके हैं, तो सब ये बोलते हैं कि स्विट्जरलैंड इज द बेस्ट। मॉनेटरी टर्म्स, जीरो क्राइम रेट, पैसा बहुत है यहाँ पर अगर आप कंपेयर करो तो।
क्राइम रेट 0 है, लाइफ इतनी स्मूथ है, और डिसिप्लिन वैसा बहुत वैसा है। गांव भी है क्या, वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जो शूटिंग है? मैं वैसे गई हूँ वहां पर, आप मेरी अगर वीडियो देखेंगे तो मैंने प्रॉपर वो वैसा शूट करने की कोशिश की थी कि वो एक्चुअली पूरे इंडिया इस सिर्फ और सिर्फ एक वो ब्रिज के लिए आते हैं कि बस वहां पर डीडीएलजे, इवन वो जो जो स्विट्जरलैंड का जो टूरिज्म कंपनी है वो उसी को प्रमोट करती है कि ये शाहरुख खान वाला, शाहरुख खान वाला शाहरुख खान काजोल, तो वो स्टार्ट है, GSTAAD स्टार्ट बोलते हैं उसको। वो एक प्रॉपर विलेज इसीलिए फेमस है कि वो डीडीएलजे की शूटिंग है। और वैसे ही गाय है वहाँ, नदियां बह रही सब हैं। कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ, मैं तो बहुत देखा आपने, मैं तो पूरा सीरियसली धरती का स्वर्ग है, मैं खुद आपने बोलना आपने चाहूंगी। यूरो स्टार चढ़ा कि नहीं? सॉरी। यूरो स्टार जो ट्रेन है जो फ्रांस से लंदन को जोड़ती है, समुंदर से भी निकलती है। अभी मैंने नहीं एक्सपीरियंस किया है, मेरा मेरा न्यू ईयर पे मैं प्लान कर रही हूँ कि हो सकता है मैं लंदन या पेरिस दोनों में से एक जगह जाने का। तो हो सकता है कि मैं लंदन जाऊं, क्योंकि वहां पर भी कुछ अपने लोग हैं जो काफी टाइम से बोल रहे हैं मिलना चाहते हैं, तो बट आई नीड टू टेक वीजा फॉर दैट। मुझे वीजा लेना पड़ेगा फिर ही मैं जा सकती हूँ, बिकॉज अब वो आप यूरोपियन तो यूनियन का यूरोप में हिस्सा। है, लंदन और फ्रांस दोनों तो यूरोप में ही है, तो नहीं नहीं, यूके अलग हो गया है ना, यूके अच्छा अलग हो गया हाँ, है। वो उसने यूपीएस ये उसने ब्रेग्जिट के थ्रू, हाँ। हाँ ब्रेग्जिट के थ्रू यूके अलग हो गया, तो अब हमें वीजा लेना होता है यूके जाने के लिए, लंदन के लिए। तो लेट्स सी। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी एट लास्ट की प्लीज सोचिए इस बारे में, पढ़िए, क्योंकि एजुकेशन ही आपकी लाइफ बदल सकती है और कुछ भी नहीं बदल सकता है। और कुछ भी नहीं, नेता चाहता है कि आप भीड़ का हिस्सा बन के उनकी रैलियों में आओ, अभिनेता चाहते हैं कि आप उनकी मूवी देखो, कोई आपके जीवन परिवर्तन को नहीं चाहता, आपको वो भीड़ का हिस्सा ही बनाना चाहते हैं, और मैं आपको भीड़ से अलग बनाना चाहती हूँ। और वहाँ मैं आपको चाहती हूँ। रेसिज्म भी नहीं है, कास्टिज्म भी नहीं है, बहुत सारी सिक्योरिटीज हैं और ह्यूमन डिग्निटी कुछ बहुत है। मैंने पर्सनली टू बी फ्रैंक, मैंने इन लास्ट 3 इयर्स में मेरा एक सिंगल 1% भी बैड एक्सपीरियंस नहीं है कि मेरी किसी चीज की को लेकर बैग चोरी हो गया। मैं यहाँ पर अकेले घूमती हूँ, मैं तो सोलो ट्रैवलर बन चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं हर एवरी संडे कोशिश करती हूँ कि मैं निकलूं कहीं पर और अपना टिकट लेती हूँ यहाँ पर एक 49, एक छोटा सा एग्जाम्पल कि जैसे मेरा लाइफ दिखता है कि कभी क्रूज में है, कभी ये केबल कार ले रही है, कभी इतनी अच्छी ट्रेन, तो ये सब कैसे मैनेज। यहाँ पर एक 49 फ्रैंक्स का एक पास मिलता है, डे पास बोलते हैं उसको, उस डे पास में ऑल ओवर द स्विट्जरलैंड सभी ट्रांसपोर्टेशन हमारे फ्री होते हैं जस्ट फॉर 1 डे। तो हम लोग प्रिफर करते हैं 49 फ्रैंक्स, अगर इक्विवेलेंट हम इंडियन रुपीज में देखा जाए तो 4500 समथिंग का पास, उसमें हम किसी भी बेस्ट ट्रेन में बैठ सकते हैं यहाँ पर, और केबल कार यूज कर सकते हैं, क्रूज, मैंने भी क्रूज का एक वीडियो बनाया था, वो क्रूज यूज कर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव है, और कभी हाँ, सभी लोगों के लिए। शुक्रिया रोहिणी, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से लोगों को बहुत जानकारी मिलेगी और आगे भी हम रोहिणी से बात करते रहेंगे। आपका भी सपना है दुनिया के दूसरे देशों में पढ़ाई का, भविष्य बनाने का, तो रोहिणी से संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।